सबको अस्सलाम वालेकुम। तो ये देखो शुगुफ्ता फारूक सैयद हमारे यहाँ पर आए हैं। इन्होंने यहाँ पर थेरेपी की है और उनको काफी फायदा हुआ है और इस वजह से उन्होंने अपने पास से यूनिक टॉप खरीदे। तो आज हमको यूनिक टॉप देंगे, लेकिन हम पहले उनसे ये जानेंगे कि उनको अपने थेरेपी से क्या फायदा हुआ है, किस वजह से उन्होंने ये यूनिक टॉप खरीदने का डिसीजन लिया। तो हम उनसे बात करते हैं अभी। आपका नाम बताइए पूरा। अस्सलाम वालेकुम। मैं शगुफ्ता फारूक सैयद। कहाँ रहते हैं आप? मैं जय जवान सोसाइटी प्लॉट 4 में रहती हूँ, वानोडी। जी, तो यहाँ और आने से पहले आपको क्या क्या तकलीफें थी? मैं 1.5 साल पहले स्टूल पर से गिर गई थी, तो पूरा पीठ पर गिरने की वजह से मैं हिल ही नहीं सकती थी। तो बेटा नमाज से आया तो बोले आप ज़मीन पर क्यों सो रही हो? तो मैंने कहा मैं गिर गई। तो बोले उठो ना। फिर मैंने कहा हिलने ही नहीं आ रहा है मुझको, न करवट न कुछ। तो ज़बरदस्ती पकड़ के सहारे से मुझको उठा के पलंग पर सुलाए। फिर ये बेटी सुमैया को बुलाए, दूसरी बेटी लुबैना को बुलाए। दोनों दौड़ते हुए आए और फिर मुझे डॉक्टर केशव के हरीश केसवानी के पास लेके गए, जो हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं। तो उन्होंने एक्सरे निकाले और कहा कि इनकी रीढ़ के दोनों मन के कोलैप्स हुए हैं, मतलब कोलैप्स मतलब फ्रैक्चर हो गए। तो फिर मैंने कहा, फिर बाद में उन्होंने दवाइयाँ दी 1 महीने की और एक्सरे निकाला, सब किया। और फिर मैं खाती रही हूँ 1.5 साल तक। तो इसी तरह मैंने ज़्यादा बैठ नहीं पाती थी और खड़े भी नहीं रह सकती थी। फिर यहाँ एग्जीबिशन में ओमकार गार्डन्स में मेरी बड़ी बेटी आई तो वो प्रगति कुछ दिखाई उनको, तो वो उनको बहुत पसंद आया। तो मुझको लेकर आई एक दिन। तो मुझको ज़बरदस्ती घर के कपड़ों में ही आई मैं और ज़बरदस्ती लेटने बोली यूनिक डॉक्टर। मैंने कहा ये तो मेरे मेरे पास बेटे ने दिया है, ये घर थैली सेकने के लिए, उस पर सोती हूँ मैं, झटके भी लगते हैं। तो कहा कि ठीक है। तो फिर बाद में मैं घर गई तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये कुछ है ही नहीं, भरोसा ही नहीं था मुझको। तो फिर बाद में बेटी और शोभा मैम फ़ोन पर फ़ोन कर रहे, आओ आओ थेरेपी लो। मैंने कहा कोई, ये मैं नहीं आ रही हूँ, मुझको उस पर भरोसा नहीं है। फिर एक दिन शोभा मैम ने बहुत बार फ़ोन किया मुझको, मैंने कहा मैं नहीं आ रही हूँ। आखिर एक दिन बड़ी बेटी आई मेरे घर पर और कहा कि मैं आपको लेने आई। मैंने कहा मुझको नहीं जाना है। तो कहती मैं आपको लेने आई हूँ बस, और मैं यहीं बैठूंगी जब तक आप नहीं आएंगी साथ में, मेरे बच्चे भूखे बैठने दो। फिर लेकर आई और यहाँ सुलाई, ये की। फिर थोड़ा सा फ़र्क हुआ मुझे। फिर ऐसे 3-4 दिन रोज़ आती रही, रोज़ लाती रही। फिर टॉक्सिन लिए तो मुझको थोड़ा सा फ़र्क हुआ और फ़ायदा हुआ, तो मैं आने लगी। इसके बाद मैंने सोचा ये तो इतना हड्डियों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, जो वो कह रहा है कि वो दवाइयों से भी ठीक नहीं होगा, बस एक्सरसाइज करो, ये करो बस। इतना ये हो रहा था मुझको, टेंशन में क्या करूँ, मुझको उम्मीद ही नहीं थी। मैं डिप्रेशन में गई थी कि मैं तो उठ नहीं पाऊंगी इस चीज़ से। और इतना बड़ा गर्दन से कमर तक मुझको बेल्ट दिया कि ये पहने बगैर बाहर नहीं जाने का। और वाकई नहीं जा सकती थी, मैं ना गाड़ी, टू व्हीलर पर बैठ सकती थी, ना रिक्शा में। रिक्शा वाले को बोलना पड़ता था, अरे भाई स्पीड ब्रेकर आए तो ज़रा आहिस्ता लो, ऐसा उसके पाइप को पकड़ के मैं खड़े रहती थी, इतनी तकलीफ होती थी मुझको। तो फिर वो बेटा, मैं जब भी डॉक्टर के पास लिया जाता था वो फ्रंट सीट पीछे करके मुझे बिठाता था। इस तरह से यानी मैं तकलीफ में ही थी और न सफ़र कर सकती थी, मैं कहीं भी नहीं जा सकती थी। इतने मेरी मामूज़ात बहन, लास्ट स्टेज था कैंसर का, मैं नेरुल जा नहीं सकी, 2-2.5 घंटे का सफ़र नहीं कर सकी। फिर एक बार तो मैंने सोचा कि क्या होगा इससे। फिर ये शोभा मैम बार बार फ़ोन करती थी, थैंक्स टू शोभा मैम और आफरीन मैम। एक बार मैंने बेटे को फिर लेकर आया, छोटे बेटे को, उनका वो समझ जाए तो फिर ठीक है। तो आफरीन मैम ने ये स्ट्रक्चर दिखाकर इतनी अच्छी बातें बताई, इतना अच्छा लेक्चर दिया है कि रिकॉर्ड करने के काबिल था, लेकिन मैं नहीं कर सकी। तो वो बेटे के भी दिमाग में आ गया, बहुत अच्छा है ये। तो फिर वो गई मैं, तो दूसरे दिन नहीं गई तो
बेटी ने कहा आज थेरेपी को नहीं गए, रोज़ जाया करो, अच्छी बात है बोले, हो सकता है आपको इससे फ़ायदा हो। तो फिर मैंने आना शुरू किया। सोचा भी नहीं था कि मैं उठकर बैठूंगी और वो बेल्ट भी निकल जाएगा, और जो अभी ऑटो में भी कोई जर्क्स नहीं मिलते, आराम से आती जाती हूँ मैं। फिर उसके बाद मैंने भाई को लेकर आया एक दिन, जो ब्लड लिवर सेरोसिस के मरीज़ हैं। तो उनको भी अच्छा लगा, वो तो रोज़ आने को पीछे फ़ोन करते थे, चलिए अब जाएंगे अभी हम लोग। मैं उनको लेके फिर आती थी क्लाउड9 से। तो उनको जब चलने भी नहीं आता था, ऐसा डंडा पकड़ के उनका हाथ थर थर काँपते थे। नीचे आके वो प्रगति मैम को फ़ोन करते थे, बेचारी वो उनका बैग भी लेती थी और हाथ पकड़ के ऊपर लाती थी। थैंक्स टू प्रगति मैम। और वैसे ही मुद्दस्सिर, हाँ आपसे बात हुई थी ना। तो वो वापस जाते वक्त भी शोभा प्रगति मैम उनके बैग लेके हाथ पकड़ के नीचे रिक्शा में बिठा के आती थी। इस तरह से मैं मेरा भरोसा भी बैठ गया उस पर। और फिर सुल्ताना मैम तो चादरें बिछाना, मेरी बेडशीट बिछाना, फोल्ड करना, बहुत मदद की थी। मेरा बैग में डाल के, बॉटल भी भर के मेरे बैग में डालती थी। थैंक्स टू सुल्ताना मैम टू। मेरा इतने इससे फ़ायदा हुआ, 1.5 महीने में, 11 जनवरी को शुरू में आई थी मैं, और 1.5 महीना ही हुआ और मुझको फ़ायदा एकदम अच्छे से हो गया। अब मैं न बैठने में मुझे कोई टेंशन है, घंटों बैठी तो भी कोई तकलीफ़ नहीं होती है। और फिर आराम से मेरा ये हो गया। मुझे बहुत 3.5 घंटा बैठना पड़ता था तफसीर के क्लासेस में, लेकिन मैं लेट के सुनती थी, बैठ नहीं पाती थी। तो अभी बिल्कुल कुछ नहीं होता है मुझको। और अब बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ था, जो मुझको जिस पर भरोसा था उस पर नहीं हुआ, लेकिन ये थेरेपी पर अभी बहुत भरोसा है। और थैंक्स टू आफरीन मैम, इन्होंने इतना डिसिप्लिन मेंटेन किया है इस सेंटर में, कि बहुत साथ में लंच करते हैं तीनों मैम्स, और अपनी अपनी ड्यूटी निभाने के लिए सब आमादा रहते हैं, यानी ओबीडियंट मैम्स रहते हैं तीनों भी। और मैं दिल से उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और चारों मैम का भी, जो हर इसमें अपनी हेल्प करने आगे आगे पेश पेश रहते हैं। तो फिर बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि मैं जितने लोग मिलते हैं मैं सबको बुलाती हूँ। एक को तो फातिमा नगर में रहती थी, उनको मनके का प्रॉब्लम है, गैप आया है, तो मैंने कहा मैं ले जाने तैयार हूँ, आप सिर्फ रिक्शा के यहाँ करके मेरे घर तक आइए। तो कहती है नहीं, मेरे घर पर आओ, मुझको उतारो पकड़ के, फिर रिक्शा में बिठाओ। मैंने कहा इतना तो आपकी बेटियां कर सकती है ना। ऐसे रहते लोग, जैसा मुंह में निवाला डालना इनके। मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मेरे भाभी को भी लाई, लेकिन कोई मानने तैयार नहीं है। सुबह में एक बार आई, लेकिन उसको भरोसा बैठ गया। फिर बस इतना ही कहना है मुझे, ये थेरेपी और चलती रहे अच्छे से, और सबको फ़ायदा हो, यही मेरी दुआ है। मैट क्यों लेने का सोचा है? हाँ, तो घर पर मैंने मैट इसलिए सोचा कि जब ये फ़ायदा हो रहा है, तो क्यों ना मैं मैट लूँ, ताकि आने जाने का रिक्शा फेयर और मेरा टाइम बच जाए। तो बिना बेटों को पूछे मैंने मैट ले लिया। उसके बाद बेटे ने भेज दिया, वो और बात है। लेकिन ऐसे मैंने खुद से ले लिया पहले। अब बेटियां भी बहुत खुश हैं, अब हम भी घर पर आएंगे और थेरेपी लेंगे। मैंने कहा नहीं, पहले वहाँ जाके लो, 1 महीना टॉक्सिन लो, फिर आओ मेरे पास। ऐसे नहीं दूंगी। लुभाने के लिए मैं भी अभी आऊंगी एक दिन, या रोज आऊंगी। मैंने कहा ऐसा नहीं। तो इंशाल्लाह अल्लाह सबको अच्छा रखे, यही हमारी दुआ है। सुमैया Congratulations, मुझे birthday पे सलाम अलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर सुमैया शोएब खान है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर सुमैया शोएब खान है, और मैं यहाँ अपने मैं एक्चुअली अच्छा, मैंने पुणे यूनिवर्सिटी से BUMS किया है, उसके बाद PGDMS का कोर्स किया है रूबी हॉल से, और तकरीबन 15-20 साल की मेरी प्रैक्टिस चल रही है अभी। और मैं बाबू भाई हॉस्पिटल डॉक्टर अहमद खान की बहू हूँ।
हमारा भी हॉस्पिटल है, वहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर है जहाँ मैं काम करती हूँ। और मैंने मम्मी को वहाँ कई बार बुलाया कि आप आओ थोड़ा थेरेपी लेते जाओ वहाँ पर, लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम होता था आना जाना, उनको इतना सूट नहीं करता था वो। लेकिन यहाँ पर जब से वो आई हैं और यहाँ जो उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है और जो उनके अंदर तब्दीलियाँ महसूस की हैं हम लोगों ने, वो वाकई काबिल तारीफ है। 1 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह वो खुद उठकर चलकर आ रहे हैं, वो खुद रिक्शा कर रहे हैं, और दिन भर वो हम लोग जब जाते थे वो लेटे हुए रहते थे घर में। हम लोग को टेंशन होता था कि उनकी शुगर बढ़ रही है, उनका वेट बढ़ रहा है। अब वो खुद कॉन्फिडेंटली रोड पर खुद अकेले आ रहे हैं, चल रहे हैं, उनका पेन जैसे गायब हो गया है। आप सबका, सर का, सभी मैडम्स का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी इस थेरेपी से मेरे मम्मी को बहुत फ़ायदा हुआ, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितने हम लोगों को पेशेंट्स मिलते हैं हम यहाँ भेजने की ज़रूर कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला आपके इस इंस्टीट्यूट में बरकत दे और बहुत से हर किसी को यहाँ से शिफायाब होकर भेजे। जज़ाकल्लाह। आप लोगों का बहुत-बहुत इतना इस therapy को समझा, और आप डॉक्टर होने के बाद भी इतना बोल रहे हो तो बड़ी बात है ये हमारे लिए। पहले मैंने जब कहा ना तो मैं ऐसे बोले हमारे हॉस्पिटल बंद करवा देंगे। तो देखिए उनको ये डर है कि उनके हॉस्पिटल ना बंद हो जाए। थैंक यू।